अच्छा बच्चों देखें, हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो ध्यान में रखिए रिलेटिव टेंडेंसी है, यानी सिंगल एटम की कहानी नहीं है, बॉन्डेड एटम की कहानी है। बॉन्डेड एटम की कहानी, इंडिविजुअल एटम की कहानी नहीं है। जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, सिंगल एटम की कहानी है। ऐसा एटम जो किसी से बॉन्डेड नहीं है, गैसवस है, उसके शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंगल एटम की कहानी है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, गैसवस है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की कहानी है, एक एटम जिसने बॉन्ड बनाया हुआ दूसरे एटम के साथ, अब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींच रहा है या दूसरे को दे रहा है। अगर खींच रहा है अपनी जानिब, पुल कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो इस सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींच नहीं रहा बल्कि दूसरे को दे रहा है, इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो, उसके साथ की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसी में एक और टर्म भी है जो मैं चाहता हूं कि आप यहां डिस्कस कर लीजिए इसको। वो टर्म क्या है? वो टर्म ये है बच्चों, वो टर्म ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब पुल करने की सलाहियत, ट्रैक करने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म हम कॉमनली एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, एटम्स पे अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर यहां मॉलिक्यूल आ जाए, ऐसा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच रहा है या अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच रहा है, तो अब इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कहेंगे हम, है ना। अब हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे हम इसे, है ना। हम इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे हमने बेंजीन की ओरिएंटेशन के दौरान नाइट्रो ग्रुप के बारे में पढ़ा था, सल्फोनेट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कि वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींच रहे होते हैं, वो बॉन्ड पेयर को अपनी जानिब खींच रहे होते हैं। तो मानो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हुआ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी हुआ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स के लिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए, है ना। वो इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, दोनों एक ही जैसी चीजें हैं, जब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल कर लेते हैं टर्म, तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोनों एक ही चीज। ठीक है ना। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ध्यान में रखिएगा, ये रिलेटिव टेंडेंसी है, अकेले एटम की कहानी नहीं है, बॉन्डेड एटम की कहानी है। अच्छा, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। क्यों कर रही है? जरा फैक्टर्स सुन लीजिए। फैक्टर्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेडियस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो वही ट्रेंड बन गया जो कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का था। ये तो वही ट्रेंड बन गया जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है ना। जबकि न्यूक्लियर चार्ज, या जिसे हम पीरियोडिक ट्रेंड कह रहे हैं, वहां क्या होती है? इंक्रीज करती है। यानी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। ठीक है ना। टॉप टू बॉटम क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा यूनिक फिनोमेना। ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों, अगर हमारे पास एलिमेंट जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, अगर वो बॉन्डेड हैं, अगर वो बॉन्डेड हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क आएगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि कॉपर है हमारे पास, कॉपर +2 वाला बॉन्डेड है या कॉपर +1 वाला बॉन्डेड है, तो जो कॉपर +2 वाला बॉन्डेड है वो ज्यादा ताकत रखता है इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने की, लिहाजा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन पुलिंग फोर्स में इजाफा हो जाता है।
अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करके बैठा हुआ है तो वो ज्यादा ताकत से अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अगर वो ज्यादा ताकत से अपनी जानिब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि बच्चों वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा होगा। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पुल करने की सलाहियत रखता है तो मानो वो दरअसल अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता हूं। ठीक है। और इसी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचने को हम लिंक कर देते हैं लुईस एसिड करेक्टर से। हम लिंक कर देते हैं लुईस एसिड करेक्टर से। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब ज्यादा ताकत से खींचता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, वो हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रॉपर्टी रखता है, वो हाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, वो हाई लुईस एसिड करेक्टर रखता है। ठीक है। ये सारी बातें लिंक आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन लेवल की बात करें तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन लेवल जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब ये क्या मुराद है हाइब्रिडाइजेशन लेवल कम होने की? तो हम कहेंगे देखिए जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की तादाद कम होती है, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तादाद कम होती है तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन का लेवल कम होता है। अब जब हाइब्रिडाइजेशन का लेवल कम होता है तो बच्चों ऐसे में एस करेक्टर ज्यादा होता है। एस ऑर्बिटल का करेक्टर क्या होता है? एस ऑर्बिटल का करेक्टर क्या होता है? सादा होता है। एसपी में हाईएस्ट एस ऑर्बिटल करेक्टर होता है। कैसे मालूम करते हैं एस ऑर्बिटल करेक्टर? तो देखो एसपी के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? तो उसमें एस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। परसेंटेज निकालू 100 से मल्टीप्लाई तो आंसर निकलेगा 50। लेकिन अगर मैं जाऊं sp2 में तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 3। उसमें एस ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। परसेंटेज निकालो तो कितनी निकलेगी? 100/3 का आंसर आता है 33.33। ठीक है। और अगर मैं लेके आ जाऊं sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। इनमें एस कितने? 1। परसेंटेज निकालूंगा तो क्या निकलेगी? 25। अब क्योंकि एसपी में एस करेक्टर ज्यादा है, हाईएस्ट है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, लिहाजा न्यूक्लियस एस के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचता है। तो जब एस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के करीब हैं। अगर एस ऑर्बिटल के करीब है तो फिर न्यूक्लियस के भी करीब है। अब अगर न्यूक्लियस के करीब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो हम कह रहे हैं न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग फोर्स लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन पुलिंग फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा करता है। बच्चों एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, है ना, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक नेचर ज्यादा। ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। ध्यान में रहेंगी ये बातें। ठीक है। अच्छा अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो हम क्या कहेंगे? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों 1.7 से ज्यादा है ना, तो बॉन्ड आयोनिक है वरना कोवेलेंट है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा पोलर होगा, उतना क्लोज टू आयोनिक होगा। और जितना क्लोज टू आयोनिक होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, है ना, बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी हमारी कम होगी एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, ये चंद अहम बातें हैं, जरा इसको ध्यान में रखिएगा। एक जनरल सा फिनोमिना क्या है कि अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 है तो ये आयोनिक करेक्टर ज्यादा रखता है ना।
अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल्स टू 1.7 है तो आम तौर पे हम कहते हैं 51% आयोनिक करेक्टर है। ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड में 49% क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस देन 1.7 चला गया तो ये क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, मोर कोवेलेंट हो जाएगा। अब मोर कोवेलेंट के अंदर हमारे पास चंद फीचर बन सकते हैं। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, अगर 1.6 से लेके 0.4 है या 0.3 से लेके 0.0 है, तो अगर यहाँ लाई कर रहा है तो ये पोलर कोवेलेंट होगा, और अगर यहाँ लाई कर रहा है तो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। ठीक है ना, नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। तो ये हमें बॉन्ड नेचर बताने में भी हेल्प करता है ना, ये बॉन्ड नेचर बताने में भी हेल्प करता है। ये बातें जरा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से ये बड़ी अहमियत रखती हैं बातें।